जब कोई व्यक्ति आपके जीवन में ईश्वर द्वारा भेजा जाता है तो उसके आने से पहले कुछ गहरे संकेत प्रकट होते हैं। ये संकेत सिर्फ बाहरी दुनिया में नहीं बल्कि आपके मन, आत्मा और जीवन की लय में दिखाई देने लगते हैं। ईश्वर हमेशा संकेतों के माध्यम से ही बात करता है, बस ज़रूरत होती है उन्हें पहचानने की। तो आइए समझते हैं कि जब कोई व्यक्ति वास्तव में भगवान द्वारा आपके जीवन में भेजा गया होता है तो आपको 5 दिव्य संकेत मिलते हैं। पहला संकेत, जब आंतरिक, बाहरी और शाश्वत तीनों संकेत एक दूसरे से पूर्ण रूप से मेल खाते हों। जब किसी व्यक्ति का आगमन आपके जीवन में होता है और आंतरिक, बाहरी और शाश्वत तीनों संकेत एक ही दिशा में बोलने लगते हैं तो यह कोई साधारण मुलाकात नहीं होती। यह वह क्षण होता है जब ईश्वर स्वयं आपकी जीवन यात्रा में एक नया अध्याय जोड़ता है। ब्रह्मांड का हर कण, हर स्थिति, हर विचार एक अदृश्य लय में एक दूसरे से जुड़ जाता है, जैसे कोई अदृश्य संगीत चल रहा हो और आप उसी धुन में बह रहे हों। यही होती है दिव्य पुष्टि, डिवाइन कन्फर्मेशन। परमहंस योगानंद जी ने कहा था, जब हृदय, बुद्धि और आत्मा एक स्वर में उत्तर देती है, वही है दिव्य पुष्टि। ईश्वर कभी भ्रम पैदा नहीं करता, वह आपकी अंतर्दृष्टि, घटनाओं और समय को अद्भुत रूप से एक कर देता है। इसका अर्थ यह है कि जब ईश्वर किसी को भेजता है तो ना केवल आपके विचार और भावनाएं उसके साथ मेल खाते हैं, बल्कि आपके आसपास की परिस्थितियां भी उसी दिशा में आगे बढ़ने लगती हैं। यह 3 स्तरों का एक गहरा संतुलन है: मन, संसार और समय का सामंजस्य। आंतरिक संकेत, इंटरनल साइंस। हर सच्चा निर्णय भीतर से शुरू होता है। आपका हृदय, आपका विवेक और आपकी आत्मा, ये तीनों ईश्वर की आवाज सुनने के सबसे पवित्र माध्यम हैं। जब कोई व्यक्ति आपके जीवन में सही कारण से आता है तो आपका अंतर्मन शांत हो जाता है। कोई भी संशय नहीं रहता, कोई भय नहीं उठता। आपको भीतर से गहरा सुकून महसूस होता है, जैसे किसी ने धीरे से कहा हो, यह तुम्हारे लिए सही है। यह भावना उत्साह से भरी नहीं होती बल्कि शांति से परिपूर्ण होती है। योगानंद जी ने कहा था, जब कोई बात तुम्हारे लिए सही होती है तो वह तुम्हारे हृदय में गहरी शांति लाती है, ना कि अहंकार को उत्तेजना। यहाँ फर्क समझना जरूरी है। उत्साह अस्थायी होता है, वह मन के स्तर पर होता है, लेकिन शांति वह आत्मा के स्तर पर होती है। जब कुछ ईश्वर की योजना के अनुसार होता है तो उसका असर सिर्फ भावना पर नहीं, आत्मा पर पड़ता है। आप खुद को संतुलित महसूस करते हैं, जैसे कोई अंदर से कह रहा हो, अब सही मार्ग पर हो। बाहरी संकेत। ईश्वर केवल भीतर नहीं बोलता, वो बाहर की दुनिया के माध्यम से भी अपनी इच्छा प्रकट करता है। यानी अगर कोई व्यक्ति सच में ईश्वर द्वारा भेजा गया है तो उसके कर्म, शब्द और व्यवहार सब में एक सच्चाई झलकती है। वो व्यक्ति आपके जीवन में आता है तो आपको बदलने नहीं बल्कि आपके विकास का साधन बनने आता है। वो आपकी स्वतंत्रता को छीनता नहीं बल्कि उसे और गहराई देता है। ऐसे व्यक्ति की उपस्थिति में आप अपने सर्वश्रेष्ठ स्वरूप में पहुंचने लगते हैं। आप पाएंगे कि जहां पहले संघर्ष था वहां अब सहयोग है, जहां पहले असुरक्षा थी वहां अब विश्वास है, जहां पहले अव्यवस्था थी वहां एक पवित्र लय है। और ये सब बिना किसी जबरदस्ती के होता है, क्योंकि जब ईश्वर किसी को आपके मार्ग में रखता है तो चीजें स्वाभाविक रूप से जुड़ती हैं, उनमें कोई कृत्रिम प्रयास नहीं दिखता। ऐसे व्यक्ति के कर्म उनके शब्दों से बड़े होते हैं। वो केवल प्रेम की बात नहीं करता, वो प्रेम को जीता है। वो केवल प्रेरणा नहीं देता, वो स्वयं उदाहरण बनता है। और आप महसूस करते हैं कि ये व्यक्ति आपके जीवन में केवल आया नहीं बल्कि भेजा गया है। शाश्वत संकेत। अब आती है वो परत जहां केवल ईश्वर कार्य करता है। कभी कभी कुछ घटनाएं इतनी अद्भुत होती हैं कि उन्हें तर्क से समझा नहीं जा सकता। आप सोचते हैं ये संयोग कैसे हो गया, लेकिन वो संयोग नहीं होता, वो संकेत होता है। कभी आप किसी से ऐसे स्थान पर मिलते हैं जहां मिलने की संभावना ही नहीं थी, या किसी विशेष समय पर कोई बात, कोई घटना, कोई पुस्तक सीधे आपके प्रश्न का उत्तर बन जाती है। ये वही क्षण होता है जब समय, परिस्थिति और ईश्वरीय इच्छा तीनों एक साथ आकर एक रेखा बनाते हैं। योगानंद जी कहते हैं, जब ईश्वर 2 आत्माओं को मिलाना चाहता है तो वो प्रतिरोध के पहाड़ों को हटा देता है और एक सहज दिव्य मार्ग बना देता है। ये ईश्वर की शैली है। वो जल्दबाजी में नहीं, समय के तालमेल से कार्य करता है। वो कोई दीवार गिराता नहीं बल्कि धीरे धीरे दरवाजे खोलता है, और जब दरवाजे खुलते हैं तो कोई बाधा नहीं रह जाती।
शाश्वत संकेत ये सिखाते हैं कि अगर कुछ सही है तो उसे पाने के लिए आपको संघर्ष नहीं करना पड़ेगा, आपको बस स्वयं को तैयार करना होगा। क्योंकि जब आत्मा तैयार होती है तो ईश्वर स्वयं मार्ग प्रशस्त कर देता है। जब ये तीनों स्तर, आंतरिक शांति, बाहरी सामंजस्य और शाश्वत समय का मेल, एक ही दिशा में इशारा करें, तो समझ लीजिए कि ये रिश्ता केवल मानविक नहीं बल्कि दिव्य नियति का हिस्सा है। ये वो क्षण है जब ब्रह्मांड और आपकी आत्मा एक स्वर में गाते हैं, हाँ, यही सही है। ये वो प्रेम नहीं जो केवल भावनाओं पर टिका है, ये वो संबंध है जिसे स्वयं ईश्वर ने रचा है। योगानंद जी कहते हैं कि जब कोई आत्मा ईश्वर के आशीर्वाद से तुम्हारे जीवन में आती है तो वह तुम्हारे हृदय में भय नहीं, आशीर्वाद छोड़ती है। तो जब आपका मन, आपकी परिस्थितियां और ईश्वर की योजना एक दिशा में हो तो रुकिए नहीं, भय मत कीजिए, क्योंकि उस क्षण स्वयं ईश्वर आपके माध्यम से बोल रहा होता है। और वही है पहला संकेत कि ये व्यक्ति आपके जीवन में भगवान द्वारा भेजा गया है। दूसरा संकेत, जब ईश्वर का वचन, आत्मा की आवाज और जीवन की परिस्थितियां एक ही बात कहें। जब कोई व्यक्ति वास्तव में ईश्वर द्वारा आपके जीवन में भेजा जाता है तो केवल भावनाएं नहीं बोलती, बल्कि ईश्वर, आत्मा और परिस्थिति तीनों एक साथ एक ही दिशा में उत्तर देते हैं। ये तीनों की संगति ही होती है जिसे ऋषि मुनियों ने त्रिविध पुष्टि कहा है, जहां ब्रह्म की वाणी, आत्मा की चेतना और जीवन का प्रवाह एक ही स्वर में बोलने लगते हैं। और यही वो क्षण होता है जब आप महसूस करते हैं कि ये रिश्ता मात्र मानविक नहीं बल्कि दिव्य योजना का हिस्सा है। परमहंस योगानंद जी ने कहा था, ईश्वर हमसे 3 माध्यमों से संवाद करता है, हमारे अंतर्ज्ञान की आवाज से, जीवन की घटनाओं से और ध्यान की मौन शांति से। यानी ईश्वर केवल आकाश में नहीं बल्कि हमारी आत्मा, हमारे अनुभव और हमारे जीवन के प्रत्येक सृष्टि से बोलता है। आपका कार्य केवल इतना है, सुनना। पहला माध्यम, ईश्वर का वचन। जब आप ये जानना चाहते हैं कि भगवान क्या कह रहे हैं तो सबसे पहले उनके शब्दों की ओर लौटिए। शास्त्र, गीता, बाइबल, वेद, ये उपनिषद ये केवल किताबें नहीं हैं, ये ब्रह्मांड की धड़कनें हैं जिनमें सत्य की तरंगें सदा प्रवाहित रहती हैं। योगानंद जी कहा करते थे, जब मन शांत होता है और हृदय निर्मल होता है तब शास्त्र स्वयं बोलने लगते हैं। यह इसलिए क्योंकि हर शास्त्र ईश्वर की चेतना से जन्मा है। जब आपका मन शुद्ध होता है तो शब्द केवल अक्षर नहीं रहते, वे ऊर्जा बन जाते हैं और आपकी आत्मा उन्हें महसूस करने लगती है। आप पाएंगे कि कोई पंक्ति अचानक आपके भीतर गूंज उठती है, मानो वे सीधे आपके प्रश्न का उत्तर हो। ये संयोग नहीं होता, ये वो क्षण होता है जब ईश्वर आपसे सीधे संवाद कर रहा होता है। दूसरा माध्यम, आत्मा की आवाज। ईश्वर की अगली भाषा है आपका अंतर्ज्ञान, वो मृदु स्वर जो किसी तर्क या भय से नहीं आता बल्कि भीतर की गहराई से उठता है। वो आवाज कहती नहीं, महसूस होती है। कभी किसी व्यक्ति को देखकर मन अचानक स्थिर हो जाए, कभी किसी परिस्थिति में बिना कारण विश्वास जाग जाए, तो जान लीजिए ये आत्मा की भाषा है। पर हम में से अधिकांश इस आवाज को नहीं सुन पाते क्योंकि हमारे भीतर इच्छाओं और भय का शोर बहुत होता है। योगानंद जी कहते थे, असली आत्मा कभी विरोधाभास नहीं बोलती, वो तुम्हें कभी उस राह पर नहीं ले जाएगी जो प्रेम, सत्य या धर्म के विपरीत हो। इसलिए जब कोई व्यक्ति आपके जीवन में आता है और आपके भीतर वो शांत आवाज कहती है कि ये सही है, तो उसे अनसुना मत कीजिए, क्योंकि वो आवाज आपकी नहीं, आपके भीतर बैठा ईश्वर बोल रहा होता है। तीसरा माध्यम, जीवन की परिस्थितियां। ईश्वर हमेशा किसी न किसी रूप में संकेत भेजता है, कभी सहजता के रूप में, कभी अड़चनों के रूप में। यदि कोई मार्ग बार बार रुक रहा है, यदि हर प्रयास के बाद भी दरवाजा नहीं खुल रहा, तो यह संभव है कि ईश्वर कह रहा हो, ये मार्ग तुम्हारे लिए नहीं। योगानंद जी कहते थे, जब दरवाजे बंद होते जाते हैं तो ये अक्सर ईश्वर का तरीका होता है तुम्हें उस एक दरवाजे की ओर ले जाने का जो स्वतंत्रता की ओर खुलता है। जीवन में जब ईश्वर किसी व्यक्ति को भेजता है तो परिस्थितियां अपने आप अनुकूल होने लगती हैं। आपको हर चीज के लिए लड़ना नहीं पड़ता, क्योंकि ब्रह्मांड स्वयं आपके लिए कार्य कर रहा होता है। घटनाएं जैसे किसी अदृश्य तालमेल में चलने लगती हैं। जो पहले कठिन लगता था अब सहज हो जाता है, और ये सहजता ही ईश्वर की उपस्थिति का सबसे गहरा प्रमाण होती है। जब ईश्वर का वचन, आत्मा की आवाज और जीवन की परिस्थितियां तीनों एक ही दिशा में इशारा करें तो उसे अनदेखा मत कीजिए। वो ईश्वर का स्पष्ट उत्तर है, एक दिव्य संकेत कि ये रिश्ता केवल तुम्हारे लिए नहीं, तुम्हारे माध्यम से भी कुछ सृजित करने वाला है।
उस क्षण में बस शांत हो जाइए और कहिए, प्रभु, जो आपकी इच्छा है वही मेरा मार्ग बने। तीसरा संकेत, जब आपकी और उस व्यक्ति की आध्यात्मिक दिशा एक हो। जब किसी व्यक्ति को ईश्वर आपके जीवन में भेजता है तो उसका सबसे स्पष्ट प्रमाण ये होता है कि आप दोनों की आत्मिक दिशा एक जैसी होती है। सच्चे रिश्ते केवल भावनाओं या आकर्षण पर नहीं टिकते, वे टिकते हैं आध्यात्मिक सामंजस्य पर, उस गहरे मिलन पर जो आत्मा और ईश्वर के बीच होता है। जब दो आत्माएं ईश्वर के प्रेम में एक होती हैं तो उनका लक्ष्य एक दूसरे को पाना नहीं बल्कि एक दूसरे के माध्यम से ऊंचाई तक पहुंचना होता है। परमहंस योगानंद जी ने कहा था कि जब दो आत्माएं दिव्य प्रेम में एक होती हैं तो उनका उद्देश्य अधिकार नहीं बल्कि एक दूसरे की आत्मा को ऊंचा उठाना होता है। यही सच्चे संबंध का मर्म है। ऐसा रिश्ता जहां प्रेम भक्ति में बदल जाता है, जहां संगति साधना बन जाती है और जहां दो लोग मिलकर एक दूसरे को ईश्वर के और करीब ले जाते हैं। यदि कोई रिश्ता आपके भीतर की शांति को तोड़ता है, आपके ध्यान, आपकी साधना या आपके सद्गुणों को कम करता है, तो चाहे वो व्यक्ति कितना भी आकर्षक, कितना भी मोहक क्यों ना लगे, वो रिश्ता दिव्य नहीं है, वो केवल कर्मिक है। ईश्वर के बनाए रिश्ते कभी आपकी आस्था को कमजोर नहीं करते, वे आपको और स्थिर और पवित्र बनाते हैं। योगानंद जी ने कहा था कि सच्चा प्रेम तुम्हें ईश्वर के और पास लाता है, झूठा प्रेम तुम्हें संसार के भ्रम में फंसा देता है। रिश्तों का उद्देश्य किसी को ठीक करना नहीं होता, आप किसी आत्मा को बदलने के लिए नहीं भेजे गए हैं। आप दोनों को एक दूसरे के साथ बढ़ने के लिए जोड़ा गया है ताकि आप साथ मिलकर उस चेतना को जगा सकें जो भीतर सुप्त पड़ी है। ये कोई प्रोजेक्ट नहीं, ये एक पवित्र साझेदारी है। कई लोग किसी के पोटेंशियल यानी संभावना से प्रेम कर बैठते हैं, सोचते हैं कि वो बदल जाएगा, सुधर जाएगा, पर सच्चाई ये है कि परिवर्तन तभी होता है जब आत्मा स्वयं तैयार होती है। आप ईश्वर नहीं हैं, आप केवल सहयोगी हैं उस यात्रा में जो दोनों को ऊपर उठाती है। ईश्वर चाहता है कि आपका साथी आपके साथ उसी आध्यात्मिक मार्ग पर चले जहां प्रेम भक्ति के रूप में बहे, जहां मन एक ही दिशा में केंद्रित हो, जहां जीवन का उद्देश्य केवल साथ रहना नहीं बल्कि एक साथ ईश्वर तक पहुंचना हो। गीता में भगवान कृष्ण ने कहा है, समान भाव वाले दो साधक जब एक मार्ग पर चलते हैं तो उनकी यात्रा दो गुनी नहीं, अनंत हो जाती है। अर्थात जब दो आत्माएं एक ही चेतना में बंधती हैं तो उनकी ऊर्जा, उनकी साधना और उनकी प्रार्थना ब्रह्मांड में एक शक्तिशाली लहर की तरह फैलती है। ऐसा रिश्ता न केवल आपको स्थिर करता है बल्कि वो आपके चारों ओर के लोगों को भी प्रकाश देता है। इसलिए शास्त्रों में कहा गया है, समान जुएं में बंधे रहो। ये जुआ कोई बंधन नहीं बल्कि एकता की अनुभूति है, जहां दो आत्माएं अलग शरीरों में रहते हुए भी एक ही दिशा में आगे बढ़ती हैं, सत्य, प्रेम और ईश्वर की ओर। तो जब आप किसी ऐसे व्यक्ति से मिलें जिसके साथ आपका मन शांत हो जाए, आपकी साधना गहरी हो जाए और आपकी आत्मा में एक नई ऊर्जा जग जाए, तो समझ लीजिए ये कोई साधारण व्यक्ति नहीं बल्कि ईश्वर द्वारा भेजा गया सहयात्री है जो आपके साथ मिलकर उसी परम ज्योति की ओर चलने आया है। चौथा संकेत, जब रिश्ता व्यावहारिक और बुद्धि संगत प्रैक्टिकली वाइज भी हो। जब कोई रिश्ता वास्तव में ईश्वर द्वारा भेजा गया होता है तो उसमें केवल भावना नहीं, बुद्धि, विवेक और व्यावहारिकता, प्रैक्टिकल विजडम भी होती है। ईश्वर कभी अंधे भाव में निर्णय नहीं करवाता। वो हमें हृदय तो देता है प्रेम के लिए, पर साथ में बुद्धि देता है मार्ग पहचानने के लिए। अक्सर लोग सोचते हैं कि सच्चा प्यार तर्क से परे होता है, पर सच्चाई यह है कि सच्चा प्रेम तर्क के साथ तालमेल बैठाता है। वो असंतुलन नहीं बल्कि सामंजस्य लाता है। परमहंस योगानंद जी ने कहा था, ईश्वर ने मनुष्य को केवल भावना नहीं, बुद्धि भी दी है, क्योंकि प्रेम तभी दिव्य बनता है जब वो विवेक द्वारा निर्देशित हो। इसीलिए उन्होंने ये भी कहा कि बुद्धि जो अंतर्ज्ञान द्वारा संचालित हो, वही वो दिशा सूचक है जो ईश्वर ने तुम्हें रिश्तों में सही मार्ग दिखाने के लिए दी है। जब ईश्वर कोई रिश्ता बनाता है तो वो केवल भावनाओं की लहर पर नहीं चलता, वो स्थिर धरातल पर टिकता है जहां प्रेम और विवेक एक ही दिशा में बहते हैं। इसका मतलब ये नहीं कि कोई रिश्ता चुनौतियों से मुक्त होगा, बल्कि ये कि हर चुनौती के भीतर भी तार्किक शांति होगी। ऐसा रिश्ता आपको थकाता नहीं बल्कि स्थिर करता है। अब जरा सोचिए, क्या आपके जीवन के लक्ष्य और आपके साथी के लक्ष्य एक ही दिशा में जा रहे हैं? क्या आप दोनों एक ही दृष्टि साझा करते हैं, जीवन को सेवा, प्रेम और विकास की दिशा में देखने की? या फिर आप एक दूसरे को खींचते हुए विपरीत दिशाओं में जा रहे हैं? सच्चे प्रेम में दूरी नहीं, दिशा मायने रखती है। अगर दिशा एक है तो दो आत्माएं कितनी भी भिन्न क्यों ना हो, वे एक ही पथ पर चलती हैं।
लेकिन अगर दिशा अलग है तो हर कदम पर संघर्ष होगा, और जहां निरंतर संघर्ष हो वहां शांति नहीं रह सकती, और जहां शांति नहीं वहां ईश्वर नहीं। योगानंद जी ने कहा था, जहां सामंजस्य है वहीं ईश्वर का निवास है। जो संबंध तुम्हें अशांति दे, समझो वहां किसी का अहंकार कार्य कर रहा है, ईश्वर नहीं। इसलिए यह समझना जरूरी है कि केवल प्रेम ही पर्याप्त नहीं होता, रिश्ता व्यावहारिक रूप से समझ में आने वाला भी होना चाहिए। आपके मूल्य, आपकी जीवन शैली, आपके निर्णय और आपके सपने अगर आपसी सम्मान और समान धरातल पर नहीं है तो रिश्ता लंबी दूरी तय नहीं कर सकता। ईश्वर की बनाई हुई जोड़ी में यह बुद्धिमता स्वाभाविक रूप से होती है। आप दोनों के जीवन में समरूपता होती है, भले सब कुछ समान ना हो पर दिशा एक होती है। आप दोनों का प्रेम केवल आज की भावना नहीं बल्कि आने वाले समय की स्थिरता पर टिका होता है। सच्चा प्रेम वही है जो हृदय को शांत करे, मन को स्पष्टता दे और जीवन को दिशा। अगर कोई रिश्ता आपको लगातार भ्रम, तनाव या असुरक्षा में डाल रहा है तो यह संकेत है कि वो ईश्वर की योजना का हिस्सा नहीं है। योगानंद जी कहते थे, भगवान द्वारा रचा गया प्रेम शांति लाता है, उलझन नहीं। वो समझ में आता है, वो आत्मा को स्थिर करता है, वो तुम्हें खुद से और ईश्वर से जोड़ता है। इसलिए यदि कोई रिश्ता आपकी प्रगति, आपके मन की शांति और आपके आत्मिक संतुलन के विपरीत जा रहा है तो उसे छोड़ना हार नहीं बल्कि विवेक का सम्मान है, क्योंकि ईश्वर की बनाई हुई हर चीज में सामंजस्य होता है और जो असामंजस्य लाए वो केवल मानविक प्रयास है, दिव्य योजना नहीं। याद रखिए, भावना आपको जोड़ सकती है पर बुद्धि आपको सही दिशा में चलाती है, और जब दोनों का संतुलन बनता है तो वही रिश्ता सच में ईश्वर द्वारा भेजा गया संबंध बन जाता है। 5वां संकेत, जब भावनात्मक जुड़ाव आत्मा के स्तर पर महसूस हो। जब कोई रिश्ता वास्तव में ईश्वर द्वारा भेजा गया होता है तो वो केवल मन से नहीं, आत्मा से जुड़ता है। ये जुड़ाव ना रोमांस पर आधारित होता है, ना ही शारीरिक आकर्षण पर, बल्कि उस भक्ति भाव पर जहां दो आत्माएं एक ही तरंग पर कंपन करती हैं। यही है प्रेम का वो स्तर जहां मैं और तू मिट जाता है और केवल एक शुद्ध चेतना रह जाती है जो ईश्वर का ही स्वरूप है। परमहंस योगानंद जी कहते हैं, सच्चा प्रेम ईश्वर के प्रेम का प्रतिबिंब है जो दो आत्माओं के दर्पण में झलकता है। ये पंक्ति केवल एक काव्यात्मक विचार नहीं बल्कि एक गहरी आध्यात्मिक सच्चाई है, क्योंकि जब कोई रिश्ता सच्चा होता है तो वो आपकी आत्मा को ऊंचा उठाता है, आपके भीतर के अंधकार को नहीं बढ़ाता। ऐसे व्यक्ति के साथ रहते हुए आप स्वयं के बेहतर रूप में ढलने लगते हैं, आपका मन शांत हो जाता है, आपकी दृष्टि निर्मल हो जाती है और आपकी भावनाएं पवित्रता की दिशा में बहने लगती हैं। ये शांति इस बात का संकेत है कि ये रिश्ता ईश्वर के स्पर्श से बना है, क्योंकि ईश्वर के द्वारा भेजा गया प्रेम कभी अशांति, भय या असुरक्षा नहीं लाता, वह स्थिरता, विश्वास और गहराई लाता है। योगानंद जी कहते थे, जहां बेचैनी है वहां अहंकार है, जहां शांति है वहां ईश्वर है। तो अगर किसी व्यक्ति के साथ रहकर आपका हृदय शांति महसूस करता है तो ये केवल संयोग नहीं, ये संकेत है कि आपकी आत्माएं एक उच्चतर योजना में जुड़ी हैं। लेकिन अगर कोई रिश्ता आपको लगातार अस्थिर, निर्भर या दुखी बना रहा है तो समझिए कि वो आसक्ति है, अटैचमेंट, ना कि प्रेम। आसक्ति सीमित करती है, प्रेम मुक्त करता है। सच्चे प्रेम की पहचान ये है कि उसमें सम्मान और समझ दोनों साथ चलते हैं। वो आपको बदलने की कोशिश नहीं करता बल्कि आपको स्वयं बनने की स्वतंत्रता देता है। वो आपके भीतर के सर्वोत्तम रूप को सामने लाता है, वो रूप जो आपके ईश्वरत्व के सबसे निकट है। योगानंद जी ने कहा था, जब भगवान किसी आत्मा को तुम्हारे जीवन में लाते हैं तो वो तुम्हें प्रेम का एक ऊंचा और शुद्ध रूप सिखाने के लिए होता है, आसक्ति नहीं बल्कि हृदय का विस्तार। यही है आत्मिक प्रेम की पहचान। वो हृदय को संकुचित नहीं करता बल्कि उसे ब्रह्मांड जितना विस्तृत कर देता है। आप महसूस करते हैं कि ये प्रेम केवल दो व्यक्तियों के बीच नहीं बल्कि दो चेतनाओं के मिलन से उत्पन्न हुआ है जो मिलकर ईश्वर के प्रेम को धरा पर प्रकट कर रही हैं। ऐसा संबंध साधना बन जाता है, जहां हर बातचीत प्रार्थना होती है, हर मौन ध्यान बन जाता है और हर नजर में ईश्वर की उपस्थिति महसूस होती है। यहां प्रेम मुझे क्या मिला पर नहीं बल्कि मैं क्या बन गया पर आधारित होता है, क्योंकि सच्चा प्रेम किसी को पाने की यात्रा नहीं बल्कि स्वयं को पहचानने की यात्रा है, जहां अंततः आप ये जान लेते हैं कि ईश्वर ने उस आत्मा को आपके जीवन में इसलिए भेजा था ताकि आप प्रेम को नहीं बल्कि ईश्वर को स्वयं अनुभव कर सके।
तो अगर आपके जीवन में कोई ऐसा व्यक्ति आया है जिसके आने से आपका मन शांत हुआ, आपकी सोच पवित्र हुई और आपकी आत्मा ने खुद को ईश्वर के करीब महसूस किया, तो जान लीजिए ये रिश्ता केवल धरती का नहीं, स्वर्ग का वरदान है। लेकिन याद रखें, हर रिश्ता जो भगवान भेजते हैं वो हमेशा रहने के लिए नहीं होता। कई बार वो हमें सिखाने, जगाने और रूपांतरित करने के लिए आता है। इसलिए यदि कोई रिश्ता समाप्त भी हो जाए तो उसे हार मत समझिए, वो भी एक पवित्र सबक है जो आपकी आत्मा को ऊंचा उठाता है। आपकी आत्मा का हर मिलन और हर वियोग ईश्वर की एक बड़ी योजना का हिस्सा है। वो हर बार आपको भीतर से परिष्कृत कर रहा है, आपको उस रूप में ढाल रहा है जो उसकी प्रेममयी इच्छा के अनुरूप हो। तो अगर इस वीडियो ने आपके दिल को छू लिया है, अगर इन शब्दों में आपको अपनी कहानी की झलक मिली है, तो ये कोई इत्तेफाक नहीं है, ये ईश्वर का संकेत है कि वो अब आपके जीवन में कुछ नया करने वाला है। कमेंट में लिखिए, हे प्रभु, जो भी मेरे जीवन में आए वो आपके प्रेम का माध्यम बने। यह केवल एक वाक्य नहीं बल्कि एक संकल्प है कि अब से आप अपने रिश्तों को केवल भावनाओं से नहीं बल्कि ईश्वरीय दृष्टि से देखेंगे। अगर इस वीडियो ने आपके भीतर एक हल्की सी रोशनी जलाई हो तो इसे किसी अपने के साथ ज़रूर शेयर करें, क्योंकि शायद वो भी उसी उत्तर की प्रतीक्षा में हो जो अब आपको मिल गया है। और हाँ, हर सुबह ध्यान में कुछ पल बिताइए, अपने हृदय से पूछिए, क्या आज भी मैं ईश्वर के साथ संगति में हूँ? क्योंकि जब आत्मा जागृत होती है तो सच्चे लोग और सच्चा प्रेम स्वतः आपके जीवन में उतर आते हैं। वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और अगली सुबह जब सूरज की पहली किरण आए तो बस मुस्कुरा दीजिए, क्योंकि वही संकेत है कि ईश्वर आज भी आपके साथ है।